हाय गाइस। कभी आपने ऐसा नोटिस किया कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही हैं और आपको लगता है कि ये चीज़ जो है वो मैंने पहले भी एक्सपीरियंस की है, या ऐसे लगता है कि ये चीज़ जो है वो पहले भी मेरे साथ हो चुकी है, बट रियल में ऐसा नहीं होता। बट ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि एग्जैक्ट सिचुएशन मेरे लाइफ में पहले भी आ चुकी है। इसको देजा वू करके बोलते हैं। या फिर आपने कभी ऐसे सोचा है कि हम लोग को ड्रीम्स क्यों आते हैं, या फिर ड्रीम्स में हम लोग कभी कभी ऐसे चीज़ें देखते हैं जो कभी हमारे लाइफ में हुए नहीं है, या फिर ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमारे लाइफ में कुछ 2 वीक्स बाद, 1 मंथ बाद वो चीज़ें होती है एग्जैक्ट मैनर में। तो ऐसे कैसे ड्रीम्स में हमें पहले ही वो चीज़ें नज़र आती है। या फिर कभी ऐसे आपने सोचा है कि एलियंस एग्जिस्ट करते होंगे या नहीं। तो आपको बता दूं, हमारे यूनिवर्स में मैंने एक वीडियो भी बनाई ये टॉपिक पे। हमारे यूनिवर्स में मोर देन 100 बिलियन गैलेक्सी है, और हर एक गैलेक्सी में मोर देन 100 बिलियन प्लैनेट्स है। तो हम लोग एक छोटे से प्लैनेट पे रह के कैसे जज कर पाएंगे, या कैसे सोच पाएंगे वहाँ पे कोई दूसरे क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते होंगे कि नहीं। टेक्नोलॉजी तो इतना एडवांस नहीं है। या फिर कभी आपने यूट्यूब पे ऐसे कोई वीडियोस देखे रहेंगे टाइम ट्रैवल के, जिसमें ऐसे मेंशन किया है कि 100-200 ईयर्स पहले कोई पर्सन कैमरा लेके अर्थ पे आया था। ऐसे बहुत सारे वीडियोस और कंट्रोवर्सीज जो है वो यूट्यूब पे रहते हैं। तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है क्या? तो हम लोग अगर टाइम ट्रैवल की बात करें तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने थियरी तो दे के रखी है कि वो तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन आज जो हम लोग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो टॉपिक से ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इस पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और अगर हमें एक्सप्लेनेशन भी ना मिले तो डेफिनेटली हमें सोचने पे मजबूर कर देगा। वो टॉपिक है पैरेलल यूनिवर्स। ये टॉपिक इतना अमेजिंग है, और मैं हमेशा इसके बारे में जब भी पढ़ता हूँ तो लाइक आई गेट शॉक्ड बाय रीडिंग अबाउट दिस टॉपिक। मेरे कुछ वीडियो जो है कहीं ना कहीं ये टॉपिक से लिंक है। तो बेसिकली पैरेलल यूनिवर्स कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको पहले बता देता हूँ। आपके लाइफ में एक पॉइंट पे आपने जो डिसीजन लिया, वो डिसीजन के हिसाब से आपके लाइफ में चेंजेस होने लगे। तो पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि वो पॉइंट पे वो डिसीजन के वजह से आपके लाइफ में जो चेंजेस हुए, और वो डिसीजन लेने के वजह से आपके लाइफ में जो चेंजेस नहीं हुए, वहां पे यूनिवर्स स्प्लिट हो गया। तो करंट यूनिवर्स में हमारे साथ जो चीजें हो रही है, किसी और यूनिवर्स में हमारे साथ ही वो चीजें हो रही है जो ये यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये टॉपिक के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो हमको लगता है कि ये कोई फेरी टेल है या इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट है। माइट भी हो सकता है, लेकिन अगर 500 ईयर्स पहले आप किसी को कॉलिंग के बारे में बताते या वीडियो कॉल के बारे में बताते तो उनको पॉसिबल लगता क्या? इम्पॉसिबल लगता। लेकिन आज हम लोग के लिए वो पॉसिबल है। तो माइट भी अभी ये चीज़ें हम लोग प्रूव नहीं कर पा रहे, लेकिन एक टाइम आएगा माइट भी ये सच भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ये थियोरी में, ये हाइपोथेसिस में बिलीव करते हैं। सिंपल वे में समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके 10th पास होने पे आपको 2 चॉइस है, साइंस या कॉमर्स लेना। तो आपने साइंस लिया, और वो हिसाब से आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, और वो डिसीजन के वजह से आपके लाइफ में सारे चेंजेस हुए। मान लो वो टाइम पे आप कॉमर्स लेते, आप डिप्लोमा लेते या फिर आर्ट्स लेते, तो आपके लाइफ में जो पर्सन्स का इंक्लूजन है वो भी अलग होता, और सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से अलग होते। तो वो टाइम पे यूनिवर्स जो है वो स्प्लिट हो गया आपके लिए, और किसी और यूनिवर्स में माइट भी आपने कॉमर्स लिया हो, किसी और यूनिवर्स में डिप्लोमा लिया हो। सोचने के लिए फिर भी ये इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे साइंटिस्ट बिलीव करते कि वो सच है। तो वैसे ही लाइफ के, आपके लाइफ के हर एक स्टेज में आप जो डिसीजन लेते हैं, उस हिसाब से ये यूनिवर्स में आपके लाइफ में चेंजेस होते हैं, और किसी और यूनिवर्स में जो डिसीजन नहीं लिया है उस हिसाब से चेंजेस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत सारे यूनिवर्स में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, और जो यहाँ पे चीजें नहीं हुई माइट भी वहां पे हुई है। तो चलो वो क्वेश्चंस के पे आते हैं जो वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग ने पूछे थे।
हमें लगता है कि हमारे लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ सिचुएशन पहले भी हो चुके हैं, लेकिन रियल में वैसा नहीं होता। तो क्या पता किसी और यूनिवर्स में वो चीज हमारे साथ हुई है, और ये यूनिवर्स में फिर से जब भी होती है हमें लगता है कि ये चीज तो मैंने पहले भी एक्सपीरियंस की है। क्या पता एलियंस एग्जिस्ट करते या नहीं, माइट भी एग्जिस्ट करते ही होंगे, क्योंकि स्पेस जो है वो बहुत ही वाइड है, साइंटिस्ट बिलीव करते हैं। और जस्ट इसके बारे में आप सोचो, हम लोग बोलते हैं कि किसी ने तो ये यूनिवर्स क्रिएट किया है, तो वो क्रिएटर को किसने क्रिएट किया है? हम लोग थियरीज को मानते हैं, जो कि ये बिग बैंग, एक एक्सप्लोजन से सब कुछ क्रिएट हुआ। अगर ये सच है तो उसके पहले क्या था फिर? अगर स्पेस इनफाइनाइट है तो उसके आगे क्या है, उसके बाहर क्या है? हमारे पास इसके आंसर्स नहीं है, लेकिन सोच तो सकते हैं। अगर टाइम ट्रैवल के टॉपिक पे अगर हम लोग आएंगे, तो जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक पर्सन ने अगर पास्ट में टाइम ट्रैवल किया और उसने अपने ग्रैंडफादर को ही मार दिया, तो अगर ग्रैंडफादर नहीं है तो फादर भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ना ही वो आएगा। तो ये टोटली इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट सच है, तो अगर उसने पास्ट में ट्रैवल किया और वो पर्सन ने अपने ग्रैंडफादर को मारा, तो किसी और यूनिवर्स में ग्रैंडफादर का डेथ होगा, लेकिन करंट यूनिवर्स में जैसे चलते आया है वैसे ही कंटिन्यू होगा। तो ये भी जस्टिफिकेशन है पैरेलल यूनिवर्स का। ड्रीम्स की अगर बात की, तो ये भी कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन करता है। ऐसी चीजें जो ड्रीम्स में हम लोग देखते हैं और माइट भी वो बाद में जाके पॉसिबल होती हैं, तो माइट भी किसी यूनिवर्स में, किसी पैरेलल यूनिवर्स में वो चीजें हमारी साथ ही हुई है और वो हमें दिखाई दे रहा है। और करंट यूनिवर्स में हमें वो चीजें ड्रीम्स थ्रू दिखाई देती है, और बाद में करंट लाइफ में भी वो चीजें रियल में होती है। ये जस्ट हाइपोथेसिस है और इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये प्रूवन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। और ये सब कहाँ से कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये था, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता है, जो एटम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, वो एक ही टाइम अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सोचने में इम्पॉसिबल है, एक इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल एक ही टाइम पे अलग अलग स्टेट में कैसे रह सकता है? लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है अभी। तो हमारा बॉडी या यूनिवर्स में जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किससे बने? एटम से बने, और एटम के अंदर क्या? इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हमारा बॉडी और जो यूनिवर्स है वो भी इलेक्ट्रॉन से ही बना है। तो अगर लोअर लेवल पे पार्टिकल्स ऐसे बिहेव करते हैं, तो माइट भी हायर लेवल पे भी वो वैसे बिहेव करते होंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी इतना एडवांस अभी नहीं है, या अभी हमारे सेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं है कि ये चीज हम लोग परसीव कर सकते हैं। माइट भी आने वाले टाइम में ये सारी जो चीजें वो प्रूवन हो सकती है, या कंप्लीटली भी अगर प्रूवन ना हो, थोड़ी भी सच्चाई हो, तो इसमें बहुत सारे यूनिवर्स के जो राज है या बहुत सारे थियरी है जो अभी इम्पॉसिबल लग रहे हैं, वो माइट भी सच हो सकते हैं। जैसा आप ये कॉन्सेप्ट के बारे में सोच के देखो, बहुत सारी चीजें जो है वो जब भी अनरियल लग रहे हैं अभी, वो ये कॉन्सेप्ट की वजह से आपको सोचने पे मजबूर कर जाएंगे। और अगर पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट रियल है, मतलब मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मतलब किसी पैरेलल यूनिवर्स में शायद से अभी वो यूनिवर्स में डायनासोर्स ही रहेंगे। किसी यूनिवर्स में माइट भी कोरोना आके चला गया है, उस पर वैक्सीन भी आ गया है, और कुछ 2000 ईयर्स भी पास हुए रहेंगे। किसी पैरेलल यूनिवर्स में अभी हम लोग स्टोन एज में ही हैं। किसी पैरेलल यूनिवर्स में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हुआ है कि वो इजीली दूसरे स्पेस में ट्रैवल कर पा रहे हैं। किसी पैरेलल यूनिवर्स में हमारे साथ ऐसी चीजें हो रही है जो माइट भी अभी नहीं हुई है, या किसी पैरेलल यूनिवर्स में हम लोग अभी तक एडवांस हुए ही नहीं है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट सच है, तो बहुत सारे यूनिवर्स में जो हिडन सीक्रेट है उसके आंसर्स हमें मिल जाएंगे। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, हम लोग सिलेबस में ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो 300 ईयर्स 400 ईयर्स पहले साइंटिस्ट ने प्रूवन है, जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो करंट थियरीज का क्या? जो थियरीज अभी इम्पॉसिबल लग रहे, कभी हम लोग उसके बारे में सोचते हैं क्या? हम लोग सोचते शायद से ये इम्पॉसिबल रहेगा, ये कैसे हो सकता है।
लेकिन जो पहले साइंटिस्ट को इम्पॉसिबल लग रहा था वो अभी प्रूवन है, वो अभी पॉसिबल हुआ है। तो क्यों ना एटलीस्ट हम लोग ये कॉन्सेप्ट को एक थॉट दें और इसके बारे में सोचें। अगर टॉपिक पसंद आया है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे अलग अलग टॉपिक के बारे में। मोस्टली मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टॉपिक मेरा ड्रीम्स के ऊपर रहेगा, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, तो उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।